हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा। सो आइए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा गया है कि त्रिपाठी और चौहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल। ये कैपिटल लिखा है, कैपिटल विच वर 60,000 एंड 40,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2014। तो ये ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है, ओपनिंग कैपिटल आपको दी है स्टूडेंट, ये है ना। और ये अपना प्रॉफिट और लॉस कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन दी रेशो ऑफ देयर कैपिटल। तो स्टूडेंट यहाँ पे 60,000 है और यहाँ पे 40,000 है ना। देखिए, अगर हम सारे जीरो को, है ना, जो लेस कैंसिल कर दें इन दोनों में से, है ना, तो हमारे पास यहाँ पे जो है त्रिपाठी का 6 और यहाँ पे जो है वो चौहान का 4 जो बचता है। तो ये दोनों जो 6 और 4 हैं 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 3 6 और 2 2 4। तो यानी कि 3:2। इस तरीके से आपको रेशो जो है फाइंड आउट खुद करनी पड़ेगी। तो 3:2 में कैपिटल की रेशो में जो है वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस डिवाइड ये कर रहे हैं। ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट 30,000। ये 30,000 लिखा है। ओके। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स एंटाइल्ड टू ₹1,000 पर मंथ सैलरी। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी पे होगी। ओके, ये एक मंथ की है बोथ पार्टनर्स को। एग्रीमेंट पे ऐसा लिखा है डीड में। और 5% लिखा है, 5% ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाएगा, ठीक है। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज। देखिए, और उनसे चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, 5% के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, है ना, विच इज। देखिए ड्राइंग्स यहाँ पे दी गई हैं 12,000 और त्रिपाठी की 8,000। 12,000 त्रिपाठी की और 8,000 जो है चौहान की यहाँ पे ड्राइंग्स है पूरे साल की। तो आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। सो स्टूडेंट देखिए ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला कौन सा? पहला आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनाया जाता है फॉर द एंडेड ईयर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो है 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। तो यानी कि 31 मार्च 2025 को एंड होगा। तो एंडेड ईयर जो है 31 मार्च 2025 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से 7-8 लाइनों का फॉर्मेट लगा लीजिए, है ना। ये क्यों बनाएंगे? प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए। ओके। उसके बाद जो है आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। तो इस केस में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के लिए अलग जो है वो फॉर्मेट बनता है और पार्टनर के करंट अकाउंट के लिए फॉर्मेट अलग बनता है, ठीक है। तो आप जो है 3 लाइनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के नीचे। और पार्टनर्स का करंट अकाउंट आप बना लीजिए यहाँ पे जो है वो 7-8 लाइनों का आप ये बना लीजिए, ठीक है। ओके। तो जल्दी से जो है वो स्केल और पेन से आप इसको बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में यहाँ आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो 30,000 है। 30,000 है स्टूडेंट ये। और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड उनको सैलरी भी मिलेगी। तो प्रॉफिट को कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट को इस साइड लिखा जाता है ना, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। सो स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, देखिए, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इस साइड हम क्या लिखते हैं, इस साइड हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। सो यहाँ हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट हम लिखते हैं। ओके। नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे। कितना है ये? 30,000 है, जो मैंने आपको अभी बताया, 30,000 रुपीज। ओके। उसके बाद यहाँ पे और कौन सी आइटम आती है क्रेडिट साइड में? आप सबको पता है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, है ना। तो दोनों पार्टनर्स का अलग अलग आएगा। त्रिपाठी का जो है कैलकुलेशन अलग होगी। तो त्रिपाठी की ड्राइंग्स यहाँ पे देखिए 12,000 आपके पास दी गई है, 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है।
तो फुल ईयर का चार्ज होगा इस क्वेश्चन में, है ना, अपॉन 100, है ना। स्टूडेंट आगे जाके आपको ड्राइंग से रिलेटेड जो है वो रूल्स भी आएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो 600 रुपये की यहाँ पे ड्राइंग आएगी, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, सॉरी 600। और उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा पार्टनर हमारे पास है चौहान। तो चौहान की ड्राइंग्स है यहाँ पे 8,000। So 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 400 है यहाँ पर, ठीक है। 400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसके नीचे एक लाइन लगा के आगे जो है 6 और 4 यहाँ पे हो गया ये 1000, इसका टोटल हम कर लेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में ये दो आइटम्स यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है, सबको पता है, ओके। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। तो त्रिपाठी की और चौहान की जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग होगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिपाठी और ब्रैकेट में इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 60,000 की इसकी कैपिटल है ना, और दूसरे की 40,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे ये 5% है स्टूडेंट, है 5% ऑन देयर कैपिटल। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो इसको सॉल्व करके जो है कितना आ गया हमारे पास 3,000, है ना। और चौहान, तो चौहान की जो कैपिटल है वो है 40,000 की, मल्टीप्लाई बाय 5/100, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2,000 आ जाएगा, ओके। अब 3 और 2,000 का टोटल किया तो 5,000 अंदर वाले कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इनको सैलरी भी दी जाएगी, यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो पार्टनर हैं, त्रिपाठी, है ना। और त्रिपाठी की जो सैलरी कैसे आएगी, यहाँ पे क्या बोला था देखिए कि 1,000 रुपीज बोथ पार्टनर को सैलरी देंगे पर मंथ के हिसाब से। तो पूरी साल की सैलरी यहाँ पे हम लिखेंगे 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके। तो ये हमारे पास जो है वो 12,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। और चौहान 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 24,000 हो गया, ओके। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने जो है वो लिख दिया है, ओके जी। तो स्टूडेंट देखिए कौन सी साइड आपको ग्रेटर लग रही है, यहाँ पे 5,000 है, 24 है, तो दिख रहा है कि हमारी जो है वो क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है ना। तो इनका हमने टोटल कर लिया, ओके। किसका, क्रेडिट साइड का, जो 31,000 है। तो देखिए 31,000 क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट को जब हम माइनस करेंगे 29 है ना, 24 और 5 29, तो यहाँ पे 2,000 हमारा आएगा, ठीक है। तो 2,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये हमारा प्रॉफिट है ना। अगर हम इन सब का टोटल यहाँ पे करें, देखिए आपके सामने अगर मैं टोटल करता हूँ तो वो 31,000 रुपीज जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नीचे दो लाइनें लगा के इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जब हम दो लाइनें लगाते हैं स्टूडेंट तो अकाउंट्स में इसका मतलब है कि जो है अकाउंट जो आपने बनाया है वो आपने क्लोज कर दिया है, ओके। अब ये जो प्रॉफिट है पार्टनर्स की, देखिए कौन से कैपिटल अकाउंट है ये, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हैं तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो कहाँ चला जाता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, है ना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे भी पहले भी लिखा था कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, आप लिख लीजिए कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो रेशियो थी अभी मैंने आपको बताई थी वो थी 3:2,
ठीक है, तो 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे त्रिपाठी है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन लिख देंगे 2000 का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 कहाँ से आया, 3 और 2 को प्लस करके, है ना, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। तो 2000 को डिवाइड करूंगा मैं 5 से, मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1200। तो इसका जो है वो 1200 आ रहा है पहले का जो हमारा प्रॉफिट है, और चौहान का 2000 प्रॉफिट है टोटल, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कितना आएगा, 800। ओके, अब इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे यहाँ पे, और 12 और 8 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 2000 रुपये मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। देख लीजिए आप, इस तरीके से ये बनेगा। ओके, ये है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी तक हमने क्रिएट किया इसको, इस तरीके से इसको बनाएंगे। ओके, तो एक चीज हमने यहाँ पे देखिए क्रिएट कर ली। अब उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनेगा। जो कैपिटल अकाउंट जो है आपके फिक्स्ड है, तो सबसे पहले जब भी कैपिटल अकाउंट बनता है तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है 60 और 40,000, इसको यहाँ पे लिख देंगे, 60,000 और 40,000। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई थी कि जो कैपिटल है वो विड्रॉ की गई है ना। ओके, या फिर कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया है फर्म में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो जितना बैलेंस यहाँ पे हमारा है उतना ही आ जाएगा यहाँ पे, है ना, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब जो है इनका टोटल भी इतना ही आ जाएगा स्टूडेंट। अगर आप इनका टोटल करते हैं 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000, तो दो लाइनें लगा के इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने बना दिया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखना। तो देखो स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो करंट अकाउंट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे कुछ दी गई है, कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस, ये सॉरी ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आपके पास यहाँ पे करंट अकाउंट का क्वेश्चन में देखिए नहीं दिया गया है, नहीं है दिया हुआ, देख लीजिए आप यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल तो नहीं है, तो इसको नहीं लिखते हैं, बट समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन से क्वेश्चन हमेशा ये शुरू होता है, करंट अकाउंट। तो यहाँ हमारे पास कोई भी बैलेंस यहाँ पे नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो एक डैश लिख देता हूँ, मतलब इसको हमको खाली छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे आप जो है पेन से डैश लगा लीजिए। ओके, और यहाँ पे अब नेक्स्ट देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि जो चीजें आपने डेबिट में लिखी हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी और ये प्रॉफिट, ये सारा का सारा करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा प्रॉफिट। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। एक एक करके देख लीजिए। तो
त्रिपाठी का 3000 और इसका 2000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 3000 इसके कॉलम में, इसके कॉलम में 2000 यहाँ पे लिख देंगे। सैलरी जो है दोनों की 12,000 थी, है ना, तो 12,000 लिख देंगे। ओके, और इसके बाद जो है प्रॉफिट इसका 1200 है, त्रिपाठी का इसका 800 है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 1200 और 800। ओके, इस तरीके से हमने लिख दिया है। ठीक है जी, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए फिर अब डेबिट साइड में यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट और दूसरा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो देखिए जो ड्राइंग्स थी क्वेश्चन में दी गई थी, इसकी 12,000 है त्रिपाठी की और चौहान की 8,000 ड्राइंग्स है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 12,000 और यहाँ लिखेंगे 8,000। ओके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है आपके पास यहाँ पे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अभी आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है 600 और 400, है ना, तो त्रिपाठी का था 600 और इसका था 400। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें करंट अकाउंट को, तो आपको डेबिट साइड बड़ी लगती है कि क्रेडिट साइड? देखिए साफ दिख रहा है कि क्रेडिट साइड दोनों की बड़ी है ना, तो इनका जो है वो टोटल अब हम कर देंगे। देखिए त्रिपाठी का टोटल है 16,200 और चौहान का टोटल है, चौहान का 14,800। ठीक है, ओके जी। अब देखिए आप क्या करेंगे, जो इसकी क्रेडिट साइड है उसमें से डेबिट को माइनस करेंगे। तो त्रिपाठी का है 16,200, माइनस करेंगे देखिए 12,000 और 600, यानी कि 12,600 त्रिपाठी की डेबिट साइड, तो 3,600 यहाँ पे लिख देंगे। ये यहाँ हम लिख देंगे, देखिए 3,600। सो 3,600 हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब इसका टोटल कर देंगे यहाँ पर। देखिए टोटल जो है आपके पास कितना आ जाएगा, 16,200। ओके, अब चौहान की जो डेबिट साइड है उसका टोटल जो है वो 8,400 है, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 14,800, माइनस करेंगे 8,400, तो 6,400 यहाँ पे लिख देंगे। 6,400 यहाँ पे लिख देंगे। अब इन सबको आप टोटल कर लो इन सब का, तो देखिए आपके पास जो है यहाँ पे 14,800 आ जाता है। ओके, तो अब इनके नीचे दो लाइनें लगा के इनको क्लोज कर देंगे, और ये जो बैलेंस हमारे पास आया है इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना, ब्रैकेट में ये लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर है, ये B/F बैलेंसिंग फिगर। तो स्टूडेंट ये हमारा एक और आंसर है। ठीक है, अब हम अपने सारे आंसर को चेक कर लेते हैं। देखिए तो देखिए स्टूडेंट कि जो प्रॉफिट डिविजिबल आ रहा है वो आ रहा है 2,000, है ना, तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 2,000 है, ये हमारा पहला आंसर है। ओके, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 60,000 है और चौहान का 40,000 है, तो आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट जो है हमारे यहाँ पे, ये हमारा उसका आंसर है, क्या है, 60,000 और 40,000। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का। दूसरा जो करंट अकाउंट है उनका बैलेंस त्रिपाठी का है 3600 और चौहान का है 6400, है ना, तो आप देख सकते हैं 3600 और 6400 मैंने यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर दिया है। ओके, इस तरीके से, है ना, तो हमारे सारे आंसर ठीक हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आप जो है वो डैश लगा सकते हैं पेन से अपनी कॉपी पे, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक है, ये ऐसे ही दिया होता है ना, जब तक क्वेश्चन में स्टूडेंट ऐसा बोला ना गया हो कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तब तक जो है आप जो है उसको डेबिट में नहीं लिखेंगे। इन केस अगर यहाँ पे लिखा होता कि करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ त्रिपाठी एंड चौहान और आगे ऐसा नहीं बोला होता कि डेबिट बैलेंस है, तो उसको आप डायरेक्ट जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, जब तक बोला ना गया हो डेबिट बैलेंस है ना। इन केस अगर ऐसा लिखा होता डेबिट बैलेंस ऑफ त्रिपाठी ऑफ करंट अकाउंट ना, तो उसको डेबिट में लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सो स्टूडेंट ये आपका देखिए क्वेश्चन हो चुका है बिल्कुल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन हमने किया है। तो मैंने बिल्कुल आपको आराम आराम से समझा दिया है। इन केस कोई भी आपकी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।